हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। एक बार सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। पहले तो आप सब लोग को पता होगा कि हम लोग ये सेशन रख रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर का। बहुत जने चौंक गए होंगे कि मैं एकदम से लाइव आ गया वापस सुबह की क्लास के बाद। ठीक है, तो आपको पता होगा आज प्रीवियस ईयर के सेशन आने शुरू हो चुके हैं, फोल्डर पूरा अपडेट हो चुका होगा। ठीक है, तो अब आपको जल्दी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो बार बार जो प्रीवियस ईयर के मैसेज आते हैं वो मैसेज अब थोड़े कम हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि आज परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब की शुरुआत हो चुकी है, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज मैं अब आपके सामने एक लाइव सेशन भी लेके आ गया। मैं कि चलो एक आध कुछ लाइव भी पढ़ लेते हैं। तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको एसआई और सीआई के कुछ क्वेश्चंस। तो एसआई सीआई को हम साथ में शुरू करेंगे और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने वाले। ओके, निशिकांत था, रणजीत, बहुत बढ़िया भाई, सब लोग लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो 5 जनवरी का अपना ये सेशन है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सबसे जरूरी है। कितने वर्षों में 800 की एक राशि 10% की दर से 926.10 हो जाएगी जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है? और आपको भी पता, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक तिमाही हो तो क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है। और इसके लिए मैंने, अगर आपको पता हो तो, एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि आप मिश्रधन बटा मूलधन को हल कर लीजिए। और सीधी सी बात है कि अगर यहां पर दर 10% है तो एक्चुअल क्वेश्चन में वो दर 10 नहीं होकर अर्धवार्षिक होने पर 5% काम आएगी। लेकिन ऐसे प्रश्नों में जहां भी मूलधन और मिश्रधन दिया रहता है वहां हमें वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, डायरेक्ट उत्तर आएगा। कैसे देखो, 926.10 बटा 800, तो यहां से 2 पॉइंट हटाए, 2 जीरो। आपको पता है ये 21 का और ये किसका होता है, 20 का क्यूब होता है। और आप सबको पता है क्यूब है तो समय हो जाएगा 3 साल। ठीक है, दर की जरूरत तो पड़ती भी 5%, मतलब 1/20 होता है। 20 पर 1 का ब्याज 21, सोचने में हेल्प करता है बस। अब आपका यहां से समय आ गया 3 छमाही। अब आंसर 3 छमाही नहीं है, 3 छमाही का मतलब होता है 1.5 साल, और साल में हो जाएगा 1.5 ईयर। महीनों में पूछे तो 18 महीने और साल में पूछे तो 1.5 साल उत्तर होगा। क्योंकि ये 3 क्या आया, 6 या अर्धवार्षिक बोल दो, और 3 अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 18 महीने रहता है। 18 महीने का मतलब 1.5 साल। और ये 3 यहां से ही आया क्योंकि इन दोनों का क्यूब हो रहा है। स्क्वायर होता तो टाइम 2 साल हो जाता। साधारण ब्याज की दर से एक शहर की जनसंख्या 10 साल में 1.5 गुना हो जाती है, उसी वर्धी दर से कितने समय में जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की दर से। अब ध्यान से सुनना, 10 साल में कह रहे 1.5 गुना हो गई, तो कितने समय में यह दुगुना हो जाएगी? अगर कोई राशि 1.5 गुना हो रही है ना तो ब्याज उसका कितना बना, 0.5, और दुगुना हो रही है तो ब्याज बना 1। पहला समय बटा दूसरा समय, पहला ब्याज बटा दूसरा ब्याज रखना होता है। समय के 10 साल का ब्याज 0.5, कितने समय का ब्याज 1 होगा, पॉइंट हटा लो, 5 से 10 कट गया, 2 बार गुणा हो जाएगा, 10 दूना 20 साल में। और 20 साल आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो 1.5 गुना होने में अगर 10 साल लगे हैं ना तो 2 गुना होने में इसको 20 साल लग जाएंगे। वापस देख लो, कोई राशि 1.5 गुना होती है तो ब्याज आधा बना 0.5, 2 गुना तो 1, 10 साल में आधा ब्याज आया तो कितने साल में 1 यूनिट ब्याज आएगा, पॉइंट हटाया तो 0, 5 से 10 2 बार, 10 दूना 20 साल में। अच्छा सवाल था ये वाला। किसी धनराशि को उधार लिया गया, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, जिनमें से प्रत्येक की राशि 35,280 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो पी का मान कितना होगा? इस बार हमें किस्त की राशि दी हुई है और ब्याज की दर भी हमें 5% दी हुई है। तो आपको पता है, याद है, किस्त बटा 100 प्लस आर बटा 100 की घात, ऐसे ही लिखते थे, याद है, प्लस किस्त बटा 100 प्लस आर बटा 100 की पावर 2 लिखते थे। 3 साल होती तो 3, और सामने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता था वो रखते थे, पी का मान। इस बार ये लाना, और किस्त की राशि दी हुई है 35,280 बटे में हो जाएगा 21/20, 35,280 बटे में 21/20 का स्क्वायर। अब बहुत जने कहेंगे सर ये 21/20 कैसा आया?
अरे भी 100 पर 5 का ब्याज 105 होता है, और मैंने ये चीज कराई थी तो आपको बोला था इसको हल करोगे तो ये 21 आता है और ये 20 आता है 5 के पहाड़े से। तो हम ये चीज तो अब डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो 35,280 इंटू 20/21 प्लस 35,280 इंटू 400/441। अब यहां से भाग दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। 21 का भाग यहां से देखो, 441 का भाग तो जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 8 चौक 32, 3 32 और 3 35, 80 बार 80 इंटू 4 32,000 हो जाएगा ये। और यहां से देख लो कितनी बार, 21 से कम 21 पीछे बच गए, कितना बच जाएगा? 21 इंटू 80 08 1680 बार, और इनका गुणा कर लो। 8 दूनी 16, 1 12 और 1 13, 1 2 और 1 3 33,600 और प्लस 32,000, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 600 3 और 2 5 65,600 बन जाएगा, और 65,600 आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। ये फॉर्मूला याद कर लो किस्त के लिए, के किस्त की राशि होती है, पी यहाँ टोटल रुपए होते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल कितने का भी आए, आपका रिजल्ट हमेशा यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक रूप से दे 2% की नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी? 2%, लेकिन ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। 2% का आधा कर लेंगे, 1/2 करेंगे तो 1% होगी, लेकिन वार्षिक ब्याज की दर लानी है तो समय 1 साल हो गया ना, तो 1 साल में 6 महीनों के 2 जोड़े बनेंगे। तो पहले साल 1%, दूसरे साल 1, लेकिन 1 का 1%, 1 इंटू 1/100, 1/100 यानी 0.01, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2.01%। यही अपनी प्रभावी दर होगी। ब्याज की दर जब अर्धवार्षिक होती है ना, तो देखो समय आधा हो जाता है, सॉरी दर आधी हो जाती है और समय के 2 टुकड़े बन जाते हैं। अब देखो दर आधी हो गई, 2% की आधी कितनी बनी बोलो? 1%। तो अब पहले 6 में भी 1 लगा, दूसरे में भी 1, लेकिन दूसरे में ब्याज पर उसी दर से ब्याज लगा, और टोटल जोड़ा तो 2.01 जो है वो राइट आंसर बना। किरण ने किशोर को 5 लाख रुपए उधार दिए, 12% की दर से संयोजित होता है। किशोर ने काव्या को 15% की दर पर उधार दी। किरण और किशोर द्वारा 3 साल बाद अर्जित ब्याजों में अंतर कितना होगा? अब यहां पर देखो एक चीज तो थोड़ा इन्होंने एक चीज यहां पर बताई नहीं है कि ब्याज की दर साधारण है या चक्रवृद्धि, तो पहले हम साधारण लेके ही इसको हल करेंगे। तो आप मुझे पहले बताओ, किरण ने किशोर को एक राशि दी, तो आप बताओ किरण ने किशोर को राशि दी और वो राशि थी 12% की दर से 3 साल के लिए, तो ब्याज 36% बनेगा। फिर बोला है किशोर ने काव्या को 15% की दर से 3 साल, किशोर ने क्या किया, इसको आगे काव्या को दे दिया इसी राशि को, और 15% की दर से 3 साल के लिए। अब आप बताओ ये भाई साहब को 36% ब्याज देना पड़ेगा और मिला 45, अंतर कितने का पड़ गया? 9% का। तो आप बताइए वैल्यू कितनी थी अपने पास? 5 लाख, और 5 लाख का 9%, 9/100, यही तो अंतर है। 9 5 45, 45,000 का डिफरेंस है। किरण और किशोर द्वारा 3 साल में अर्जित ब्याज में कितना अंतर होगा? अभी अब इस दर से तो यही अंतर बनता है, लेकिन चक्रवृद्धि दर से हो सकता है डिफरेंट अंतर बने, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा फिर, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से तो यही बन रहा है। किशोर ने काव्या को 15% की दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी, ये देखो ना, यही तो लिखा हुआ साधारण ब्याज पर। किरण और किशोर द्वारा 3 साल में अर्जित ब्याजों का अंतर बताओ। अच्छा, इसने यहां पर समय नहीं दिया है। प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसका 1 साल ही है, ध्यान रखना, इसका 1 साल है तो 12%। किशोर ने काव्या को 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, किरण और किशोर द्वारा 3 साल बाद अर्जित ब्याज में कितना अंतर होने वाला है?
3 साल बाद तो फिर यही बनेगा 36, और इसका 15 इंटू 3 साल 45। तो यहां से देखिएगा 45,000 बन रहा है। कहां कोई न्यूमेरिकल त्रुटि तो नहीं हो रही है। 5 लाख रुपए उधार दिए और इसमें अच्छा, यहां चक्रवृद्धि है क्या? चलो, इसमें मेरे को लग रहा है पहली जो दर है ना वो चक्रवृद्धि है, सेकंड दर जो है ना वो अपने इसकी है। तो जो किरण ने किशोर को राशि दी वो 3 साल के लिए, पहले साल 12%, दूसरे साल 12 का 12%, कितना हो जाएगा अभी 1.44, और तीसरे साल 13.44, और 13.44 का 12%, 48, 4, 12, 4, 16, 1, 36, 1, 37, 3, 12, 3, 15। ओके, तो यहाँ 4 अंकों पर पॉइंट ये जोड़ना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 6, 8, 7, 4, 11, 6, 1, 7, इन सब को जोड़ना पड़ेगा। 6, 8, 8, 6, 4, 10, 4, 1, 5 और 1, 6, 7, 1, 8 और 7, 2, 9, 3, 39.86 बन रहा है। तो अंतर कितने का पड़ जाएगा? 39.86, 39.4928 बन रहा है कुछ। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे ना तो वो बनेगा 39.4928, और उसका बन रहा है 45। तो अंतर कितने का पड़ जाएगा? लगभग अंतर पड़ जाएगा अपना ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेट, अगर हम इसको 40 भी रखें 5% का डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, 5 इन सबको एक बार वापस जोड़ ही लेते हैं हम लोग, इधर ध्यान देना। वापस बता देता हूं, सबसे पहले साल 12%, दूसरे साल 12 का 12%, 144, 1.44, जोड़ेंगे तो 13.44 बना, और इसका 12%, 12 चौक 48, 4, 48, 4, 52, 5, 36 और 5, 41, 4, 12, 4, 16। अब ये सारी वैल्यू जुड़ेगी 13.44, और इनको जोड़ लेते हैं 2, 8, 5, 6, 4, 10, 10, 1, 4, 1, 5, 15 पॉइंट। ये इन सारी वैल्यू यहां 12%, 13.11, और इस वैल्यू को हमें जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा 5, 4, 9, 5, 3, 7, 2, 9, 39.4928 बनेगा। अब आप एक बात को ध्यान से सुनो, ये यहां पर 15% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। 15% से 3 साल का साधारण ब्याज तो 45% बनता है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का पड़ा? तो यहां से देखिएगा 0.51, एक तो ये हो गया, तो 40, 40 से ये 5.51% का लगभग डिफरेंस आ रहा है। तो 5 लाख का 5.51% लाना है, पॉइंट हटाया तो 2 0। ठीक है, तो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 लाख में एक जीरो और आ जाएगा। 5 5 25, 2 25 और 2 27,550। ठीक है, और 27,550 अप्रोक्स लगभग ये वैल्यू यहां पर रहने वाली है। ठीक है, ये जोड़ने में देख लेना कोई एरर नहीं हो बस। 39.4, 28 हो चुका है, 5 4 9। ठीक है, 4 का 4। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट उत्तर बनेगा भी इसका। 5 फिर 5 25, 2 25 और 2 27,550 कुछ बन रहा है। अब इसमें 27,550 किसी ऑप्शन में है नहीं, या तो एक्यूरेट लाना पड़ेगा हमें। कौन से ऑप्शन में है बताओ एक बार देखो तो। 13.44 का 12% क्या बनेगा? 13.44 का 12%,
13.44 इंटू 12 कर लो, कितना आ रहा देखो। हाँ डी आ रहा है, डी तो आंसर तो ये है ही। ऐसे बुक से देख के तो मैं भी मैच करा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, आपका जो आंसर बन रहा है उस हिसाब से बताओ। 160.8 कुछ बनता है, तो ये 160 है, सॉरी है ना, 160.8 बन रहा है, ये 1.608 बन रहा है, और 608 बनेगा तो ये बन जाएगा 8 का 8, 4 का 4, 6 4 10, 5, 15.048 बनेगा। 15.048 बनेगा, 4 4 8, 4 5 3 8 2 10, 3 1 4, 40.48 बन रहा है। और 40.48 बनेगा ना, तो बचेगी कितनी वैल्यू, 45 में से ये घटा लो 40, 5 5 में से ये गए, तो 4.5 कुछ बनेगी वैल्यू, 5 2, तो हमें 5 लाख का 4.52% लाना कुछ पड़ेगा, ये वैल्यू बनेगी अपने पास। 0 5 दूनी 10, 25 1 26, 2 20 और 2 22,600 कुछ बनेगी, और अप्रोक्सीमेट में फिर यही उत्तर बनेगा अपना, है ना। 22,536 वाला जो है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर इसमें आते ध्यान रखना इस चीज का, इसी कैलकुलेशन को समझना है। वापस देख लो, फर्स्ट ईयर 12%, सेकेंड ईयर 12 का 12%, थर्ड ईयर 13.44 का 12%, सबको जोड़ा तो 40.488। पहली दर तो थी चक्रवृद्धि, दूसरी है साधारण, और साधारण है तो आप बताओ 45% होगा 3 साल का, अंतर पड़ गया 4.52 का, और जो आ रहा है 22,600, तो अप्रोक्स वैल्यू में 22,536 जो है वो आंसर बन जाएगा। एक ब्लूटूथ 3500 में नगद या फिर 1,000 नगद डाउन पेमेंट और शेष राशि को 3 किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12.5% और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, तो किस्त की राशि ज्ञात करके आपको बतानी है। अब इस सवाल को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज को बताइए, यहां से 3500 में से 1000 नगद दे दिए, वो वापस थोड़ी देंगे, तो अब हमें भुगतान जो है वो 2500 का करना है। किस्त मुझे लेकर आनी है 12.5% जो है ना, उसको फ्रैक्शन में हम 1/8 बोलते हैं, 8 पर 1 का ब्याज, तो इसके बटे में लिख दू 9/8 प्लस किस्त बटा 9/8 का स्क्वायर प्लस किस्त बटा, अब कितनी किस्तों में चुकाना, 3 है ना, 9/8 का स्क्वायर क्यूब, और बराबर में 2500, इसका मान लेकर आना है। तो पहले ये बन गया 8 के बटा 9, 64 के बटा 81 और 512 के बटा 729 बराबर 2500। एलसीएम ले सकते हैं, 729 ही बनेगा। अब बताओ 9 से कितनी बार, 81, 81 इंटू 8 648, 81 से 9 बार, 9 चौक 36, 3 54 और 3 57, 576 के और प्लस 512 के बराबर में 2500। अब ये 1/8 कैसे आया भाई, ये सीधी सी बात है, ये सारी चीज मैंने बैच में पूरा करा रखा है, फ्रैक्शन से कैसे बनता है ये वैल्यू। तो उधर चला जाएगा, के की वैल्यू लेने, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 1 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 13, फिर 1 11, 10 और 6 16 और 1 1736 के बराबर 2500 इंटू 729, और के की वैल्यू हमें लानी है तो इसमें भाग देना पड़ेगा। 2500 इंटू 729 में किसका भाग दोगे, 1736 का, 2500 इंटू 729 भाग 1736, और जैसे ही देंगे ये आ जाएगा 1049.83, और ये जो है ये हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो 3 किस्तों का सवाल, ये जिसको याद है, भले 3 किस्त हो, 2 किस्त हो या 4 किस्त हो, उसका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। किस्त वाला सवाल वो आसानी से इस प्रश्न को कर पाएगा। अगला सवाल देखिए, एक राशि का भुगतान 1,25,000 की 2 किस्तों में किया जाना, दर 6% है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया गया, तो राशि बताओ। 1,25,000 की 2 किस्त है, तो 1,25,000 बटा देख लो 106/100 प्लस 1,25,000 बटा
106 बटा 100 का होल स्क्वायर, और बराबर में हमें वो राशि लेकर आनी है। यही तो होगा भी इस क्वेश्चन का तरीका। तो ये हो जाएगा 1,25,000 बटा 106 इंटू 100, या 2 जीरो लगा लो, प्लस 1,25,000 इंटू 10,000 बटा 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बोलो? 10,000 प्लस 36 प्लस 1200, 11,236। अब इसको हल करना पड़ेगा भी आपको। 11,236 कैंसिल होगा 106 बार, 106 से गुणा करो। अब ये बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना लगभग, अप्रोक्सीमेट उत्तर बता देता हूं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ठीक है, 22,91,74 जो है ये अपना अप्रोक्सीमेट उत्तर बनेगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तरीका इसमें यही रखना है, इसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पी राशि उधार ली गई 3 किस्तों में, प्रत्येक किस्त 30,000 की थी, 5% की दर। अब ये भी उस सवाल में लिख देता हूं डायरेक्ट। अब 30,000 बटा 5% है ना, तो देख लो 21 बटा 20, 30,000 बटा 21 बटा 20 का होल स्क्वायर, और 30,000 बटा 21 बटा 20 का होल क्यूब। मैंने इस बार बताओ 3 बार क्यों लिखा? बराबर में पी। 3 बार क्यों लिखा बता सकते हो? क्योंकि इस बार किस्त की जो राशि है वो 3 तरह से देनी है आपको, 30,000 3 किस्तों में चुकाना है। और जैसे इसको हल करेंगे, 30,000 इंटू 40 बटा 21, 30,000 इंटू 400 बटा 441, और 30,000 इंटू 8,000 बटा 9 का क्यूब, सॉरी 21 का क्यूब, 9,261। अब ये पूरी बात हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। यहां से एलसीएम लोगे तो 9,261, कितनी बार कैंसिल? 441, 30,000 इंटू 40 इंटू 441, प्लस ये से 21 बार, 3,000 इंटू 400 इंटू 21, और प्लस ये पूरा कैंसिल, तो 30,000 इंटू 8,000। अब इसको हल करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। अब ये कैलकुलेटिव है इतना, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, हमें गणना करनी पड़ेगी। इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा? अप्रोक्सीमेट 81,697। अब ये सवाल तो ऐसे पता नहीं सीजीएल में भी नहीं देना चाहिए, पर ये इन्होंने दे दिया है ग्रुप एसएससी जीडी के एग्जाम में। क्या कर सकते हैं अभी, उसको मना थोड़ी कर सकते। कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं, सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते, एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो आपके पूरे पेपर को खराब कर सकते हैं। अब ये गणना करने बैठ गए, आप सोच के देख लो, ये गणना पहले इनका गुणा करोगे, फिर ये गुणा करोगे, फिर ये गुणा करोगे, और फिर इसका भाग दोगे ना, तब तक पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज 3 वर्ष में 26,980 और 8 साल में ये हो गए, तो ब्याज की दर बताओ। 3 साल में 26,980 हो गए और 8 साल में 40,280 हो गए। तो पहले तो बताओ समय का गैप कितने का पड़ गया? 5 का। और रुपए का गैप देख लीजिए कितने का पड़ा? 40,280 में से 26,980 घटा लीजिए, 12 में से 9 3, और 9 में से 6 3, और 3 में से 2 1, यही बचेगा 13,300। तो 5 साल के 13,300 है, तो 1 साल का ब्याज ला सकते हो 13,300 बटा 5, 5 दूनी 10, 6 पंच 30, 2660। और इस वैल्यू को होने में 3 साल का ब्याज लगा। अगर याद हो तो ये सवाल करा भी चुके हैं आपको। 1 साल का ब्याज 2660 है, तो 3 साल का ब्याज क्या बनेगा बोलो? 2660 इंटू 3, 18 1 19, 6 और 1 7,980। अब आप कहोगे सर ये 7,980 आप क्यों पता कर रहे हो? इसका रीजन ये है
कि अगर इस वैल्यू में से ये ब्याज हटा दूंगा तभी तो मुझे मूलधन मिलेगा। वापस देख लो, 0, 12 में से 9 गए 3, 9 में से 6, इसको जोड़ लेंगे वापस वही बनेगा। ठीक है, तो यहां से 5 से 2 बार, फिर 6 5 30, फिर 5 से 6 बार, 18 1, 18 1 19, 1 6 और 1 7। तो इसमें से हम जैसे ही इसको घटाएंगे तो आप बताइए अपना मूलधन आ जाएगा, मूलधन 26,980 माइनस 7,980, 0 0 0, 16 में से 7 गए 9, 19,000 ही बचेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 19,000 अपना मूलधन आ गया, दर लानी है। दर लाने का तरीका होता है ब्याज इंटू 100। एक साल का ब्याज क्या है, 2660 इंटू 100 बटा मूलधन 19,000 इंटू एक साल, 0 से 0, 19 एकम 19, पीछे बच गए 6 और 1 7, 19 इंटू 4 76, दर हो जाएगी 14%, जो हमारे सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। 14% इज द राइट आंसर। अब ये सवालों का आनंद तब भी आएगा जब आपके टॉपिक पढ़ा हुआ हो, है ना, और वो आपको पहले पढ़ा रखा है। 5 वर्षों में 7% की दर से इतने रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राशि बताओ, मूलधन लाना है। मूलधन होता है ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। पॉइंट हटाया तो 2 0 आ गए, 0 से 0 कैंसिल। 5 का भाग 8 5 40, 5 तिया 15, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 5। 7 का भाग 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 5 बचे, 7 7 49, फिर 3, 7 5 35, 11,475, और ये आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने साधारण और चक्रवर्ती के रखे हैं। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होगी। इसके अगले पार्ट में और जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।